हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्त विज्ञान पर। प्यारे बच्चों, आज जो पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आज हम लोग क्लास टेंथ का हम लोग आज साइंस का पार्ट कवर करेंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम लोग आज फिजिक्स यानी भौतिकी का हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे और फिजिक्स पार्ट में अध्याय 9 में हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये फिजिक्स पार्ट में आता है, जिसका अभी हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट कवर करेंगे। अभी हम लोग इसका जो है सब्जेक्टिव पार्ट कवर करेंगे। सब्जेक्टिव कवर करने के बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिससे आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाए और एग्ज़ाम में आप फोड़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट का हम लोग आज का क्लास फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। टॉपिक का क्या नाम है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले इस अध्याय में पहला वर्ड क्या आ रहा है? प्रकाश। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश को समझेंगे। प्रकाश है क्या? प्रकाश के बारे में पहले जानेंगे। देखिए, प्रकाश के बारे में हम लोग एक डिफिनेशन है। प्यारे बच्चों, आप लोग पेन और कॉपी जरूर लेकर के साथ में बैठेंगे। अगर केवल वीडियो देखेंगे तो वो माइंड में नहीं रह पाएगा। अगर एक साथ कॉपी और पेन लेकर के रहें और उसके बाद आपको आसानी से जो है इसको नोट करते चलेंगे और नोट करने के बाद इसको बार बार रिपीट करेंगे और आपका जो है बिल्कुल माइंड में आ जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। एकदम रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पेन और कॉपी ज़रूर रखिएगा और इसको नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। एक ही बार कॉपी पलट के देखेंगे और तुरंत से याद हो जाएगा। वैसा ज़रूरत पड़े तो दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है क्या है? प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या बोल रहा है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, मतलब एक एनर्जी है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। आप देखते होंगे, जैसे जैसे ही कोई प्रकाश आता है मेरे माइंड में एक अजीब सा सोच उत्पन्न होता है, मतलब एक संवेदना उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा हमको लगता है कि अब हमें वस्तु दिखाई देगी। उसके सहायता से जो है हम क्या करते हैं, अपने चारों ओर की वस्तु को देख पाते हैं। अब प्रकाश का कुछ नोट्स हैं, ये एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसको फ्यूचर यूज के लिए एकदम से माइंड में रखिएगा। ये सभी नोट्स आपके लिए बहुत ही कामयाब हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। फर्स्ट नोट क्या कहता है? प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। ये एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, कई बार जो है ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, टेंथ के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश हमेशा, या बोलता है प्रकाश खाली जगह सरल रेखा में गमन करता है। कोई एक जगह यहाँ पे कोई खाली जगह दे देगा, जैसे यहाँ पे खाली जगह दे दिया, प्रकाश हमेशा डॉट डॉट में गमन करता है, तो आपको सरल रेखा में गमन करता है, ये याद रखना है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, मतलब गति करता है। दूसरा नोट है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये वाला जो चाल है बिल्कुल से आप माइंड में याद रखिएगा। प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ एक वर्ड आ रहा है निर्वात। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे
वायु भी न हो, एकदम बिल्कुल से शून्य हो, कुछ भी वहाँ पे मौजूद ना हो, उसको हम लोग निर्वात बोलेंगे। मीन्स वहाँ वायु भी ना हो। नंबर 3 नोट क्या कहता है? प्रकाश की गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही बोला। जैसे क्या है, आपको पता है प्रकाश कहाँ से आती है हम लोग को दिन में? सूर्य से आता है। अब जब सूर्य से आता है तो सूर्य हमसे बहुत दूर है, वो वायुमंडल के सबसे ऊपर, वायुमंडल तो बहुत नीचे है, वायुमंडल से बहुत ऊपर है, जहाँ से आने में, ऊपर से आने में उसको कोई भी माध्यम नहीं रहता है। वायु तो बहुत नीचे आकर के उसको मिलता है, इसलिए जो है प्रकाश को गति के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता न होती है। वो डायरेक्टली जो है वो सभी माध्यम रहे या नहीं रहे उसमें गति करता है। 4 नंबर पॉइंट क्या कहता है? प्रकाश पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब होता है जिसमें आर पार दिखाई दे, जिसमें आर पार दिखाई दे। पारदर्शी माध्यम जैसे कांच हो गया, जल हो गया इत्यादि में गति करता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, चट्टान इत्यादि में गति नहीं करता है। मतलब ये हुआ, आप जान रहे होंगे, ये समझ गए होंगे, कांच में, जल में प्रकाश को अगर हम देखेंगे तो आर पार दिखाई देगा, लेकिन लकड़ी, चट्टान में आपको, इसमें अपारदर्शी वस्तु है, ये अपारदर्शी माध्यम है, इसमें प्रकाश गति नहीं करता है। तो अगला टॉपिक पे चलेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश का विवर्तन। देखिए विवर्तन क्या कहता है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब प्रकाश के पथ में कोई अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु हो, अपारदर्शी मतलब जिसमें आर पार दिखाई न दे वस्तु हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। मुड़ती नहीं है, मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आप यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है, ये मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है, मुड़ती नहीं है। प्रकाश कभी भी तिरछी होकर के मुड़ती नहीं है। ठीक है, ये बात को समझ में आया? आइए हम इसको एक छोटा सा फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है कोई अपारदर्शी वस्तु है, छोटी सी, ये कोई अपारदर्शी वस्तु है। अब इसमें क्या है कि प्रकाश की किरण इस पे जो है इस प्रकार से इस पे आ रहा है। ठीक है, इस पे प्रकाश की किरण आ रहा है, इस पे आप देख रहे हैं प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, आ रहा है, इस पे प्रकाश की किरण आ रहा है। लेकिन कोई भी प्रकाश की किरण जो है इसके आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये अपारदर्शी वस्तु है, इसके पार नहीं हो पाएगा। लेकिन पार तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये जो लाइट हम यहाँ पर जो आते हुए देख रहे हैं, जो प्रकाश जो आते हुए देख रहे हैं, इसका प्रभाव निश्चित रूप से ये बाहर की ओर नजर आएगा। इस प्रकार से कुछ हल्का हल्का जो प्रकाश है इस प्रकार से विवर्तित होकर के ये इस प्रकार से जो है दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई अंधेरा सा रूम है, एकदम बिल्कुल सा अंधेरा रूम है, एकदम अंधेरा रूम है, बिल्कुल डार्क है। आप उसमें एक छोटा सा टुकड़ा जो अपारदर्शी वस्तु है उसको एक हाथ में रख लें और दूसरे हाथ में एक छोटी सी टॉर्च रख लें। एक छोटी सी क्या रख लेंगे, टॉर्च रख लेंगे। एक छोटी सी क्या रख लेंगे, टॉर्च रख लेंगे। जैसे ये टॉर्च हो गया, ठीक है, ये टॉर्च है। अब इस पर हम प्रकाश को मारेंगे, इस पर हम प्रकाश को इस प्रकार से जो है, जैसे टॉर्च को जलाएंगे, प्रकाश को हम जब लाइट को देंगे तब क्या होगा, इस पे प्रकाश पे पड़े, ये अपारदर्शी वस्तु पे पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अपारदर्शी वस्तु पे पड़ेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रकाश जो है यहीं तक फिक्स हो गया। प्रकाश क्या होगा, कुछ न कुछ इसे, जिसको हम लोग अपनी भाषा में छितरा गया,
छितराना बोलेंगे, मतलब प्रकाश क्या हो गया, छितरा गया, यानी विवर्तित हो गया। यह विवर्तित होकर के इधर उधर जो है हल्का हल्का जाएगा, जिससे हल्की प्रकाश आपको दिखाई देगी बाहर की ओर। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। एक बार फिर से डिफिनेशन देख लेंगे। जब प्रकाश के पथ में कोई अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। आप ये देखो, सरल रेखा में नहीं गया, ऐसे सीधे नहीं गया, सीधे नहीं गया, कैसे, कहाँ से गया, ये मुड़ गया, ठीक है, इसके किनारों से मुड़ गया, इसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, आप देखिए प्यारे बच्चों, जैसे जैसे ये लिखा हुआ है, आप लोग बिल्कुल अपने कॉपी में, खाता में नोट डाउन करते चलिएगा। ये आपका फ्यूचर यूज के लिए बहुत ही आवश्यक है। एकदम बिल्कुल से इसी प्रकार से आप टॉपिक बना बना करके स्टार दे करके ये पॉइंट बना लेंगे, और पॉइंट बना करके इसका डिफिनेशन लिख लेंगे। ये कभी कभी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। एकदम इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट लगा लेंगे इसको, VVI लगा लेंगे इसको, प्यारे बच्चों VVI लगा लेंगे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण अथवा चमकीले सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया बात। आइए फिगर से समझते हैं, नहीं समझ में आया तो देखिए, आप देख रहे हैं ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक लाइनिंग आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कोई दर्पण है या कोई चमकीला सतह है। इसको दर्पण मान लीजिए या चमकीला सतह मान लीजिए। अब यहाँ पर ये जो ब्लू टी कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर जो दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश की किरण है जो दर्पण की ओर आ रही है, दर्पण की ओर आ रही है। तो जो किरण दर्पण की ओर आती है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अच्छा ठीक है, अब दर्पण से आपतित किरण टकरा गई, और टकराने के बाद क्या हुई, वापस लौट गई, किस माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो उस माध्यम में वापस लौट गई तो परावर्तित हो गई, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और ये क्या है, ये दोनों के बीच में सीधा 90 डिग्री का एंगल, अभिलंब, अभिलंब मतलब सीधा लंब खींचा हुआ है ये आपका दर्पण से। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है समझिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण, ये देखिए किरण है, किसी दर्पण से टकराती है इस प्रकार से, ठीक है, और टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है, वापस उसी दिशा में यानी उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार से आई, दर्पण से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट गई, इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। ये बिल्कुल, इसको कॉपी में इस डिफिनेशन को भी नोट डाउन करेंगे, और ये फिगर को भी प्यारे बच्चों बना लेंगे, फिगर को भी आप अच्छे तरीके से बना लेंगे, ध्यान से देख करके समझ लेंगे, ठीक है। ये फिगर भी आप अच्छे से देख लेंगे, फिगर को भी बना लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश के परावर्तन का नियम। अभी हम लोगों ने पिछले जो टॉपिक देखा वो प्रकाश का परावर्तन देखा, अब प्रकाश के परावर्तन का नियम देखेंगे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको भी आप 2 नंबर में करके VVI कर लेंगे, और एकदम इसको माइंड में एकदम याद कर लेंगे।
अगले क्लास में हम पूछेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि किनको किनको याद हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जिसको जिसको याद होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे याद हो गया। ठीक है, क्या कमेंट करेंगे? याद हो गया। ठीक है, आइए प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है समझते हैं। देखिए अभी हम लोग इस फिगर में समझ गए हैं, फिगर को एक बार फिर से देख लीजिए। ये है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण किसको बोलेंगे? जो दर्पण की ओर आ रही है किरण, आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। दर्पण से टकरा करके जो वापस चल गई, परावर्तित हो गई, उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। एक बात इसमें और समझनी है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये आई कोण बन रहा है, इसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण ये बन रहा है, इसको बोलेंगे आर, यानी कि परावर्तन कोण। ठीक है, क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, आपतित किरण के तरफ आपतन कोण, आपतित किरण के तरफ आपतन कोण आप देख रहे हैं, और परावर्तित किरण के तरफ कौन सा कोण? परावर्तन कोण। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, जिधर आपतित आने वाली किरण रहेगा उधर आपतन कोण होगा, और जिधर वापस लौटने वाली यानी परावर्तित किरण जिस ओर रहेगा उस तरफ कौन सा कोण होगा? परावर्तन कोण होगा। तो अब आइए हम लोग नियम पर चलते हैं। प्यारे बच्चों नियम पर हम लोग चलते हैं, सबको मिटा देते हैं एक बार। ठीक है, इस सभी को मिटा देते हैं, इसे क्लीन कर देते हैं, फिर समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप लोग भी फिगर के साथ इसी प्रकार से नोट डाउन कर लेंगे, और नियम को हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। आपतन कोण मीन्स ये वाला, परावर्तन कोण मीन्स परावर्तन कोण ये वाला। ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। मीन्स आपतन कोण हमेशा यानी सदैव जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये देखिए आपतन बिंदु है, ये जो पार्ट है ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर हमने जो अभिलंब दिया है 90 डिग्री का खींचा है, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं मतलब ये मिरर के यानी दर्पण के जो है एक ही ओर है तीनों, आपतित किरण, अभिलंब भी और परावर्तित किरण, ये तीनों कहाँ हैं? दर्पण के एक ही ओर हैं, एक ही सतह में है, एक ही तल में है। ठीक है, इसी को हम लोग परावर्तन का नियम, ये दो नियम को बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे। कई बार एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे 1 नंबर में भी क्वेश्चन ये आता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के खाली जगह होता है, तो आप लोग को क्या लिखना है? बराबर होता है। प्यारे बच्चों यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर के आएंगे। अभी ये सब्जेक्टिव चला रहे हैं, सब्जेक्टिव का ये पार्ट चैप्टर 9 जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर 9 का आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग जो है कवर करेंगे। ठीक है, मस्त विज्ञान चैनल है, इसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, है ना। जिसको याद हो जाएगा, याद है कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अभी 9th चैप्टर का हम लोग सब्जेक्टिव देख रहे हैं, जैसे ही सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा आपको हम लोग ऑब्जेक्टिव करा देंगे, और बिल्कुल आपको कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन में नहीं बनने का सवाल नहीं रहेगा। सभी क्वेश्चन को आप फोड़ेंगे और मस्ती से जो है विज्ञान का स्टडी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।